कुत्ते वाली माँ आज रात बहुत अजीब लग रही थी। पिल्ले आराम से खा रहे थे, तभी अचानक वो जोर से भौंक पड़ी और सबको दौड़ाकर कुत्ते के घर के अंदर भेज दिया। एक पिल्ला अभी खाना पूरा भी नहीं कर पाया था कि माँ ने उसे जबरदस्ती उठाकर अंदर कर दिया। बच्चों को अंदर सुरक्षित करके वो खिड़की के पास आई और घर की तरफ पागल जैसी भौंकने लगी। पहले अंदर बैठे दादा और पोती ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर दादा का चेहरा बदल गया क्योंकि मेज पर रखे पानी के गिलास बुरी तरह कांप रहे थे। कुत्ते की भौंक और तेज हो गई और अगले ही पल वो हवा में उछलकर दूर जा गिरी। उसी समय खिड़की टूट गई, पूरा कमरा हिल गया, सब कुछ घूमने लगा। भागने का मौका ही नहीं मिला। भारी अलमारी गिरने से पहले दादा बस इतना कर पाए कि अपनी पोती को अपने शरीर से ढक लिया। फिर एक के बाद एक झटके आए और पूरा घर बर्बाद हो गया। कुत्ते वाली माँ घबरा गई। वो मिट्टी खोदने लगी जैसे जान लगाकर अपने मालिक को बाहर निकालना चाह रही हो। रात से सुबह हो गई, वो लगातार खोदती रही। उसके पंजों से खून निकल आया था। पिल्लों ने देखा तो वो भी साथ में खोदने लगे, लेकिन फिर भी वो अपने मालिक तक नहीं पहुंच पाए। तभी अचानक कुत्ते को एक अलग सी गंध आई, जैसे उसे उम्मीद दिख गई हो। वो तुरंत उस गंध की तरफ भागी। थोड़ी दूर पर दो बचाव वाले लोग थे। कुत्ता बोल नहीं सकता था तो वो बस लगातार भौंक भौंक कर उनको बुलाने लगा। फिर कुत्ता अपने मालिक वाली दिशा में भागा और वो दोनों लोग उसके पीछे पीछे आ गए। आखिरकार वो लोग उस जगह पहुंच गए जहां दादा और पोती मलबे के अंदर फंसे हुए थे। उसी वक्त बचाव वाला हेलीकॉप्टर भी आ गया, लेकिन नीचे की हवा बहुत खराब थी। हेलीकॉप्टर को ऊपर ही रुकना पड़ा और नीचे रस्सी लटकाई गई। पहले घायल दादा को ऊपर भेजा गया, फिर बच्ची को। बच्ची रोते हुए बोल रही थी, पिल्लों को भी बचा लो, लेकिन ऊपर से लगातार चिल्लाने की आवाज आ रही थी, जल्दी करो, दादा का खून बहुत बह रहा है। अगर देर होती तो दादा की जान जा सकती थी। मतलब पिल्लों को वहीं छोड़ना पड़ता। और फिर बच्ची को रस्सी से ऊपर खींच लिया गया, उसके रोने और चीखने की आवाज के बीच। अपने मालिक को दूर जाते देखकर कुत्ता बस लगातार भौंकता रहा। हेलीकॉप्टर उड़ जाने के बाद भी कुत्ते को भरोसा नहीं हुआ कि उसका मालिक उसे छोड़ सकता है, तो वो हेलीकॉप्टर के पीछे भागा जितना तेज भाग सकता था, लेकिन वो पकड़ नहीं पाया। आखिर में वो वहीं रुक गया और बस देखता रहा। हेलीकॉप्टर आसमान में गायब हो गया। कुत्ता अंदर से टूट गया था, लेकिन वो अब भी मानकर बैठा था कि उसका मालिक वापस आएगा। वो अपने पिल्लों के साथ घर के पास चुपचाप बैठकर इंतजार करने लगा, लेकिन इस टूटे हुए घर के सामने उनके लिए खाना ढूंढना भी मुश्किल था और बार बार आने वाले झटकों का डर अलग था। पिल्ले इतने भूखे हो गए थे कि वो लकड़ी के टुकड़े चबाने लगे। कुत्ते वाली माँ ने सोचा अब किस्मत आजमानी पड़ेगी। वो मलबे में घुसी और उसे आधी थैली खाना मिल गया। वो खुश होने ही वाली थी कि पीछे मुड़कर देखा तो खतरा सामने था। कुछ कौवे उसके पिल्लों को तंग कर रहे थे। माँ होते ही वो दौड़ कर गई। कौवों से लड़ते हुए एक कौवे ने उसके चेहरे पर नाखून मार दिया और खून निकल आया, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। वो डटी रही। आखिरकार कौवे भाग गए। पिल्लों का पेट भरने के लिए कुत्ते वाली माँ ने सारा खाना उन्हीं को दे दिया, लेकिन ये थोड़ा सा खाना बड़े होते पिल्लों के लिए काफी नहीं था। ऊपर से उसी रात तेज बारिश भी हो गई। रहने की जगह नहीं थी, तो वो सब मलबे के नीचे दुबक कर बैठे रहे और ठंड से कांपते रहे। कुत्ते वाली माँ को साफ समझ आ गया कि वो ऐसे बैठकर मालिक का इंतजार नहीं कर सकते, इसलिए उसने तय किया कि अब वो खुद अपने मालिक को ढूंढने जाएगी। उसने अपने मालिक की दी हुई गेंद मुंह में उठाई और अपने पिल्लों को साथ लेकर निकल पड़ी, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि मालिक तक पहुंचने का रास्ता इतना मुश्किल होने वाला है।